अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले मुद्दे के ऊपर। प्रशांत किशोर जी का मुद्दा। प्रशांत किशोर जी के बारे में चर्चा ये हो रहा है कि वो गठबंधन करने वाले हैं, लेकिन आज उन्होंने साफ साफ एक रैली में कहा, अपने जनसभा में कहा कि किसी माई के लाल में दम नहीं है जो प्रशांत किशोर को खरीद के दिखा दे। तो ये एरोगेंस है या जन समर्थन है, क्या इस तरह का भाषा? देखिए, क्या वो भी बिहारी हो चुके हैं पूरी तरह से? नहीं, देखिए, अगर जहाँ आपको राजनीति करना है वो रंग में आपको तो रंगना पड़ेगा, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात और क्लियर बता दूं, अगर प्रशांत किशोर को किसी ने समझने की कोशिश की है तो उन्हें एकदम से आइडिया होगा कि वो आदमी बहुत कॉन्फिडेंट है और उसको पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने में बिलीव नहीं करता है जनरली, ठीक है ना। अगर वो कह रहे हैं कि 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, जीत के आएंगे, तो 243 जगहों पे वो चुनाव लड़ेंगे। जीत के आने और ना आने का ये फैसला बिहार की जनता के हाथों में है, वो करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 2025 के नियमित समय पे अगर चुनाव होता है, जैसे नवंबर दिसंबर में चुनाव 2025 में होने वाले हैं और लगभग 18 से 19 महीने का समय है, अगर उस हिसाब से अगर चुनाव होता है, माफ़ कीजिए 14 से 15 महीने का है, तो मान लेते हैं कि उस हिसाब से अगर चुनाव होता है, नियमित समय पे अगर चुनाव होता है, तो प्रशांत किशोर एक अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो गठबंधन करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? नहीं करने का संभावना ज़्यादा है, मतलब लेकिन नहीं करने का राजनीति में तो ऐसे कुछ भी आप बात कर रहे हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर किसी तरह के गठबंधन में जाए। क्या प्रशांत किशोर अगले आम आदमी पार्टी तो नहीं बन जाएंगे? जैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का विरोध किया और बाद में कांग्रेस से ही गठबंधन कर लिया था, वो भी पहले ही चुनाव में। तो क्या प्रशांत किशोर का ऐसा तो इंस्टेंट नहीं रहेगा कि इसका विरोध कर रहे हैं? अच्छा बताइए, भारत की राजनीति में मतलब ये चीज़ें कितनी बार हो चुकी है? बहुत बार हुई है। आंदोलन हुआ, भाई इसको हटाओ, उसको लाओ, फिर उसको लाओ, उसी के साथ गठबंधन करो, तो ये राजनीति में होता रहता है। अभी क्या है, आपके बास्केट में बहुत सारे आम हैं, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें से सबसे सही आम कौन सा है। आप ये नहीं करेंगे कि चलो ठीक है, जो सबसे अच्छा, इस दुनिया का सबसे अच्छा जो आम होगा उसको मैं चूज करूंगा, ये संभव नहीं है। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस में लेसर एनिमी का सिद्धांत है, एग्जैक्टली। आप जनता को मानने की, जनता भी वही चुनती है हमेशा। लेसर एनिमी, जनता को ये नहीं लगता है कि सबसे बेहतर कौन है, जनता को लगता है चलो इससे ठीक है। हाँ, मतलब इन सबों में सबसे बेहतर ये है। और अभी बिहार का जो परिदृश्य आपके सामने आ रहा है, आरजेडी का समय देख लिया है बिहार लोगों ने, जेडीयू का भी समय देख लिया है, बीजेपी को भी ट्राई कर लिया, चिराग पासवान भी आ गए, सब लोग लगभग हो गए हैं। अब कौन बचा कौन? तो एक प्रशांत किशोर, तो उसको भी लोग ट्राई करेंगे। चलिए, मतलब 25 में बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिसका शुरुआत पिछले साल के 2 अक्टूबर में हो गया था और इस साल के 2 अक्टूबर में पार्टी लॉन्च हो रहा है। और देखते हैं कि हमारे एडिटर साहब पीयूष सर का भविष्यवाणी कितना सही साबित होता है, वो हम देखते रहेंगे। बाकी आज का हमारा शो देखने के लिए शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।